इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मरगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगी। सैदपुर गांव के अगब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। डियाई खान में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाम बहक, 40 ज़ख्मी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मर्दान, शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिश की पेशगोई। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दरियाए गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया से मुल्हका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे पीर को बंद रहेंगे। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। 800 से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज पर निचले ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर बिराज पर दरमियाने और तरबीला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बारिशों के 2 स्पेल और आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। खतरे की बर वक्त इतला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की भी पजीराई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महबर बनाकर काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। पाक फौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। कहा बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद की भी मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और गैर इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि CTD सिंध और वफाकी एहसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ भी कर लिया। रॉ के एजेंट संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुल्ज़मान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। वारदात के लिए खतीर रकम बैंकों और दीगर ज़राए से भेजी गई। मुल्ज़मान को तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा।
भारत के साथ जब भी बात होगी, जो कुछ भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगें, वो वक्त गुजर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मरगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 बंद। सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी आज बंद रहेगा। बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्कर्दू में भी आज से तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवा की पेश गोई। मनसहरा और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। PDMA के मुताबिक बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पहाड़ी अजला में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वैसे ये हमारा ज़मीन इधर है और बाहर ज़मीन नहीं है, मजबूर है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है। पानी जब आता है रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर साफ ज़ाहिर है जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ वो होती है ऊपर घरों में चढ़ जाती है, तो इसलिए एक बंदा जगता रहता है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी। आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैंप हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज और चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुल्तान में बेड के इलाकों में देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कैंप कायम न करने की शिकायत। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला पानी की सतह 21 फुट बुलंद। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज़। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियाँ तलब। बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। रैया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरियाबर्द हो गई। नारान सैफुल मलूक झील रोड को क्लियर कर दिया गया। सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नारान सैफुल मलूक झील रोड पर बारिशों से तोदा गिर गया था। 150 के करीब सयाह और 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंस गई थी। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सड़क को क्लियर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिबी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोव की बर वक्त इतला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सतलुज और सिंध में गुड्डू, सखर, गंडा सिंह वाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कहा मुल्क की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा 2023 में चीफ जस्टिस को लिखा बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। खत लिखने पर कुछ नहीं हुआ। बोले सरकार और जजेस शायद समझना नहीं चाहते कि मिसिंग पर्सन एक मसला है। अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलविस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। बलोचिस्तान की बच्चियाँ खवातीन सड़कों पर रुल रही हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सरकार में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल पाए। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।
मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़रिए तमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि टीम की सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सिलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होते हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करा दी है। सिलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट या सीरीज़ के दौरान टीम पर तनकीद न की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, इसके बाद सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गईं। पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना की तहसील रतो डेरो के गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा। सैलाब मुतासर अफराद के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले मकानात का मुआयना किया। मुतासरीन से मुलाकात की। मकानात के मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात पेश की। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी रतो डेरो में सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सोमरो के वरसा से ताज़ियत के लिए उनके घर भी पहुँचे। फरियाल तालपुर भी साथ थीं। पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वाद बुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाली की जा चुकी है। FWO और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। ज़िले इंतज़ामिया ने मारगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया। आज सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़े ट्रेल भी बंद रह गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ट्रेल्स बंद रखने का फैसला शदीद बारिश की पेशगोई के तहत किया गया। आप झंडे लगा रहे हो, आप ये लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल कबल बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा कर ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता, सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम की कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। मुलजिम ज़ुहैब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है।
जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर माह औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितना ख़वारिज बाजोड़ ऑपरेशन पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मकामी कमांडर्स को इलाका खाली करने से रोककर खुद को इलाके का महाफ़िज़ बताने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द बाजोड़ के दुश्मन हैं। ऑपरेशन की वजह से लोगों का बेघर होना दरअसल फितना ख़वारिज के जुल्म का नतीजा है। फोर्सेज ने 18 अगस्त को आवाम से अपील की थी कि वो ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को बाजोड़ न आने दें। रियासत के लिए अवामी हिमायत फितना ख़वारिज के लिए बड़ा खतरा है। बाजोड़ में किसी ने मुसल्लह गिरोहों की सहूलतकारी की तो उसका घर गिराकर इलाका बदर किया जाएगा। 50 लाख रुपए जुर्माना और ख़ानदान कौम दुश्मन कहलाएगा। बाजोड़ में अक़वाम सलारज़ई का अमन व अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे का एलामिया जारी। रात के वक्त सलारज़ई में बिला ज़रूरत नक़्ल हरकत पर पाबंदी होगी। हुकूमती इदारे सलारज़ई में दिन में कार्रवाई करेंगे। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का कहना है कि मार्का हक तो हो गया, अब मार्का मैशत है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया हमसे खजूर लेकर वैल्यू एडिशन करके हमें ही बेच देती है। ब्लू इकॉनमी इतना बड़ा समंदर है, इस पर काम शुरू कर दिया है और करके दिखाएंगे। बटग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयाह नूराली से पुलिस के नामुनासिब सवालात पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर पर आई हॉलैंड की नूराली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया और पूछा कि कितनी उम्र है, 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर साथ क्यों नहीं। वीडियो में नूराली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर नाराज़गी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के अमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की थी। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले, सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल हो गया। जबरी कहत से अमवात की तादाद 114 बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहरज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान का अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को ख़त। गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलेंस्की में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजुहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तेल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेग्सेट ने नेवी रिजर्व की सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के सरबराह रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स को भी ओहदों से हटा दिया।
एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। फैजान गुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। उनसे कबल एजाज खान और फरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमेरिका के 11 शहरों में होंगे। पाकिस्तानी रनर्स ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन्स में धूम मचा दी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले वकार अहमद ने सेशल्स नेचर ट्रेल रन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटा 11 मिनट 30 सेकंड में तय किया। उमर जमान रहे दूसरे नंबर पर। मुजम्मिल शहजाद ने रेस में चौथी पोजीशन हासिल की। विमेन एथलीट में अनम अजीज़ मजमूई तौर पर 5वीं और नायाब कियानी 9वें नंबर पर रहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी ने भी कामयाबी के साथ रेस फिनिश करने का एजाज़ हासिल किया। और मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं।